बहुत सारा ऋषि मुनि ओ वन में रहेला लोग अपना पत्नी के साथ। आ उ लोग वही पर वो लोग के बहुत बड़ा बस्ती रहेला ऋषि मुनि लोग के। आ वो ऋषि मुनि एक दिन सब लोग नदी से नहा के आयल त देखता लोग का कि वो लोग के पत्नी लोग श्री राम जी के पूजा करत ताटे लोग। अब उ पूजा देख के बहुत क्रोधित हो जाला लोग आ कहेला लोग का कि तू लोग श्री राम जी के पूजा करत तारू, सारा श्रृंगार हम लोग देतानी, पेट भोजन हम देतानी आ श्री राम जी के पूजा करत तारू लोग। अब तो उ लोग कहेला लोग का कि देखा हम ही बानी श्री राम आ हम ही बानी भगवान, हम लोग के पूजा तू लोग कर लोग। कि जब हम लोग नदी स्नान करके आई तो तू लोग हम लोग के पूजा कर लोग। अब तो वो लोग के पत्नी डर के मारे अपना पति के तो पूजा करे लोग, बाकी वो लोग के मन में श्री राम जी के नाम हमेशा जपे लोग। वही बस्ती में एगो ऋषि पत्नी बहुत सुंदर रहस, अतना सुंदर रहस, सब ऋषि पत्नी से बहुत सुंदर रहस। उनकर पति के हमेशा डर मन में बना रहे कि भाई कोई कहीं हमरा पत्नी के कोई फंसा के मत लेके चल जाए, यही डर उनकर मन में हमेशा रहे। त कहस का कि देखा कौनो पुरुष के संगे तू बात मत करी है। तब वो कहली का कि स्वामी एगो तो हमारे यहाँ भाई बारी आ बहिन बारी, आ वो भाई बहन से हम अपना तो बात कर सकतानी। तब कहतारी कि ना केकरो से तोहरा बात नहीं के करे के। एक दिन वो नदी स्नान करके आवत रहस, वही समय में आके उनकर भैया कहतारन का कि बहन ऋषि भाई गैल बारन स्नान करे। तो कहतारी कि हाँ भैया गैल बारन स्नान करे। तभी ने उ आके पहुँच यहाँ चहुप जालन तो देखेलन का कि हमार पत्नी एगो उनका संगे बात करतारी। अब त ना सोचेलन ना समझेलन, अपना पत्नी के शराप दे देवेलन, कहेलन का कि तोहरा के हम ना कह के गनिया कि कोनो पुरुष के संगे बात ना करी है, फिर भी तू बात करतारू। त ल तोहरा के हम शराप देतानी कि तू हरिन बन के रही है आ यही वन में तू रहबू। अब तो बेचारी हरिन बन के एगो गाछ के भीड़ी वही जगू रहस, आ उनकर आंख से आंसू ना सूखे। आ उ अपना मन में सोचस कि भाई हमरा में कौन ऐसा अपराध बा, हम तो कोनो अपराध ना कैनी, आज हमर पति हमरा के हरिन बना देलन शराप दे के। एक दिन वो वन में के सारे ऋषि मुनि गए रहलो नदी स्नान करे। एने सब पत्नी लोग कहता का कि भाई वो लोग तो गए बा लोग स्नान करे, आवे में तो वो लोग के बहुत देरी हो जाई, कि हम लोग सब कोई मिल के आ श्री राम जी के हम लोग पूजा कर लेवल जाओ। अब तो यहाँ सब पूजा करे के तैयारी करता लोग, आ सब ऋषि पत्नी लोग बैठल बा लोग श्री राम जी के पूजा करे। वैसा ही वो लोग नहा के आके देखताटे लोग कि लोग तो श्री राम जी के पूजा करताटे लोग। अब तो सब ऋषि मुनि लोग अपना अपना पत्नी के चाबुक से लागल लोग मारे, या कहे लागल लोग का कि तोहरा लोग के कहनिया कि श्री राम जी के पूजा ना करे के, पूजा कर लो तो हमार कर लोग, फिर भी तू लोग श्री राम जी के पूजा कैलू हलो तो ल ओकर दंड तू लोग भोगा लोग। अब तो लोग चिल्ला ताटे लोग आ मने मने श्री राम जी के बोलावत ताटे लोग। एगो कहीं बहुत बड़ा भोज रहे, वहाँ सब ऋषि मुनि लोग के नेमंत्रण आए रहे भोज खाए खातिर। ओ दिन तो सब ऋषि मुनि चल गए लोग भोज खाए खातिर। आइने सब ऋषि पत्नी बहुत खुशी रहे लोग कि लोग तो जाता लोग भोज खाए, तो जल्दी तो आई लोग ना, ये लोग के तो आवे में देरी हो जाई। हम लोग काहे ना श्री राम जी के पुतला आ माता सीता के एगो पुतला बना के आ हम लोग बहुत श्रद्धा से हम लोग पूजा कैल जाओ लोग के। सब ऋषि मुनि पत्नी लोग कहता लोग का कि हम लोग काहे ना छोटा मोटा हम अपना श्री राम आ माँ सीता के हम लोग स्वयंवर एगो छोटा मोटा रचावल जाओ आ बहुत श्रद्धा से हम लोग पूजा पाठ कैल जाओ। ई लोग सब कोई रचौले बाटे उनकर श्री राम जी के स्वयंवर।
आ वही समय में माँ सीता आ श्री राम जी वही वन में आई लालो। देखी लालो कि यहाँ तो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग के कुटिया बा। आ यहाँ तो देखा तानी कि बहुत कोनो उत्सव होताटे। अब त आके पूछे ला लोग कि यहाँ पर कौन उत्सव होता। अब त ऋषि मुनि देख के या श्री राम जी के या माँ सीता के गोर पर गिर के प्रणाम करे ला लोग आ कहे ला लोग का कि हे भगवान, हम लोग के बहुत मन बा कि राउर एगो छोटा हम लोग स्वयंवर रचाई। आज उहे स्वयंवर रौरा लोग के हम रचौले बानी। हम लोग के पति त राउर पूजा ना करे देवेला लोग, कहेला लोग का कि हम ही श्री राम बानी या हम ही भगवान बानी, हम लोग के पूजा तोहरा लोग के कर। आ उ लोग अपने पूजा हम लोग से करवावेला लोग। आज उ लोग भोज पर गइल बा लो, हे श्री राम, त आज हम लोग के मौका मिलल बा कि राउर हम लोग छोटा मोटा हम लोग स्वयंवर रचाई। त आज हम लोग स्वयंवर रचावतानी हे भगवान। आज राउर हम लोग आज बहुत श्रद्धा से छोटा मोटा स्वयंवर रखले बानी। आज हम लोग स्वयंवर करतानी राउर। भी सुन के त माँ सीता या श्री राम बहुत खुश, बहुत वो लोग पर प्रसन्न हो जाला लोग कि ये तो माता अच्छा के बात बाटे। अब तो श्री राम जी सब ऋषि माताओं लोग से बात करे लगनी। आ ओने माँ सीता घूमते घूमते अतना ऊंचाई पहाड़ पर चल गईनी कि माँ के मालूम ना पड़ल कि हम अतना ऊंचाई पर उठल बानी। आ ऊंचाई पर उठ के आ बहुत सारा पृथ्वी के संसार वहां से बैठल बैठल लगनी माँ सीता देखे। कहतानी का कि ई त श्री राम जी के संसार है। अतना सुंदर संसार बनावल बा कि कतना अच्छा लागता, मन करता कि हम संसार यही ऊंचाई पर से हम देखते रही। अब त एने करी श्री राम जी के नजर पड़ जाला वो हरिन पर। अब त कहिला सब ऋषि पत्नी लोग से कि माता उ जे हरिन बारी कतना सुंदर बारी, भगवान उनका के कितना सुंदर गढ़ले बानी कि उनकर चेहरा इतना सुंदर बा। अब त ऋषि पत्नी लोग कहता का कि ना श्री राम, उ कोई हरिन नहीं खी, उनकर पति उनका के शराप देले बारन एगो भाई के साथ बात करे के जुलुम में। जैसे उ अपना भाई से बात करतारी, उनकर भाई कहतारन का कि बहिन ऋषि भाई गइल बारन स्नान करे। उ कहतारी कि हाँ उ गइल बारन स्नान करे। इहे अतने बात खातिर उनकर पति उनका के शराप दे देलन। ना सोचलन ना बुझलन ना कुछ समझलन, अपना पत्नी के शराप दे देलन कि जा तू आज से हरिन बन के रहबू यही वन में। उहे बेचारी उ हरिन उहाँ गाछ के भीड़ी रहेली आ उनकर आंख से कभी आंसू ना सूखे। हे भगवान, कभी उनकर आंसू आंख से ना सूखेला। तब श्री राम जी कहिला कि तो बहुत गलत बात बा, एक भाई बहिन इतना छोटा बात के कारण से उ अपना पत्नी के हरिन बना देलन। इ तो बहुत बड़ा और ऋषि मुनि अपराध कैले बारन। अब एने श्री राम जी अपना सीता के खोजतानी। अब तो कहतानी का कि हमार सीता तो अभी यही जा रही है, हमार सीता कहाँ चल गईली। अब तो सीते सीते चिल्लातानी, बाकी सीता तक तो आवाज चौपत नहीं खे। अब तो सारा वन में श्री राम जी अपना सीता के ढूंढ लेनी, बाकी कहीं सीता के पता ना मिलल आ ना उन श्री राम जी के आवाज सीता तक पहुँचल। उ तो इतना ऊंचाई पर जाके बैठ के आ दुनिया संसार देखत रहस कि उनकर संसार तो बहुत अच्छा लागे लागल आ बहुत आनंद करे लगली कि आज श्री राम जी के बनावल संसार कतना सुंदर बा, कतना सुंदर बा कि संसार खाली देखे के मन करताटे। अब तो श्री राम जी सीता जी के खोजते खोजते एकदम हाफसा जाइला, थक जाइला, फिर भी ना सीता भिरी आवाज जाता आ ना कहीं सीता के पता चलता। एक के नाग माता गाछ पर बैठा रहेली, तो उहे उतरेली गाछ से या फोना मार के आ श्री राम जी के सामने में खड़ा हो जाली। तब श्री राम जी कहेलन का कि ये नाग माता, तू हमरा सीता के देखलू ह। अब उ अपन फोना हिला के कहतारी कि हाँ। अब उनकर धोती पकड़ लेवली, पकड़ के आगे आगे जाली या पीछे से श्री राम जी जातानी।
जहाँ जाके माता ऊंचाई पर बैठ के संसार देखत रही, वही ऊंचाई पर उ नाग माता ले जाली श्री राम जी के आ दोनों के मिला देवेली। तब श्री राम जी बहुत खुश होइला कि नाग माता आज तो तू हमरा सीता के मिला देलू, वैसे ही तोहर भगवान तोहरा लोग के कभी जोड़ा ना बिछड़े, हमेशा तोहरा लोग के जोड़ा बना रहे। आ आशीर्वाद दिहिला सीतो माता यारा श्री राम जी दोनों आदमी मिल के वो नाग माता के आशीर्वाद दिहिला कि जैसे आज हम लोग के मिला देनी, वैसे तोहरो लोग के जोड़ा हमेशा बनल रहे। तब तो श्री राम जी कहे लगनी कि सीता तू आके यहाँ इतना ऊंचाई पहाड़ पर बैठल बारू, हम सारा वन में सीता 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 चिल्लाते रह गईनी, तोहरा तकले आवाज ना पहुँचल आ ना तू कहीं वन में हमरा पता लागल तोहार, आ तू यहाँ आके बैठल बारू, हमर संसार के आनंद लेता रू। आ वहाँ तो हम चिंता से मरत रहनी है कि हमर सीता कहाँ चल गईली कहाँ चल गईली, आ तू यहाँ संसार के आनंद लेता रू। अब तो सीता माता कहतारी कि हे प्रभु कि आपके तो संसार ही ऐसन बा कि हमरा खाली देखे के मन करता, राउर ई संसार कतना सुंदर बाटे। तब श्री राम जी कहला कि हाँ सीता, ई हम लोग के संसार इतना सुंदर बा, आज सुंदर के चलते तो हम लोग आज सुंदर बानी, हम लोग के कतना हमर संसार हमरा के मानता, सब देवी देवता लोग के हम लोग के संसार मानता, वो के लिए तो इतना सुंदर हम लोग के संसार बाटे। अब श्री राम जी अपन सीता माता के लेके आवतानी वो ऊंचाई पहाड़ से, आवत आवत देखा तानी कि वही गाछ पर वो अभी तक ले सांप बैठल बा आके वहाँ। अब तो श्री राम जी कहतनी कि नाग माता गईनी तब भी देखनी यही गाछ पर, आवतनी तब भी देखतनी ये गाछ पर, आ तू आज हमार सीता से मिलन करौले बारू, आ तू यहाँ काहे बैठल बारू बताव, एकर कारण हमरा के बताव। तब उ नाग माता कहली कि हे श्री राम, तब जाके नाग माता कहतारी कि हे श्री राम, हे भगवान, हमार जब नाग देव बाहर से आवेलन तो हमरा पर हमेशा क्रोधित रहेलन, वही क्रोधित के चलते आज हम 3 दिन से यही गाछ पर आके हम बैठल बानी। कभी हमर नाग देव खोजे के चेष्टा ना कैलन ह कि हमर नागिन कहाँ गइल बारी, कभी ना हमरा के खोजे वैलन, आज हम 3 दिन से यही पर हम पड़ल बानी। अब तो माँ सीता कहेली का कि नाग माता ई तो बहुत गलत बात बा, इतना छोटा छोटा बात पर तू आके आज 3 दिन से गाछ पर बैठल बारू, सब के संसार में इतना छोटा मोटा लुक जुक होला, आ सब लोग के स्वामी स्त्री में लुक जुक होला, तो थोड़ा थोड़ा बात खातिर कोई अपना घर से रूस के ना आके बाहर में पड़ रहेला। उ सब कोई के संसार में बा नागमा, सब कोई के बाटे संसार में, थोड़ा थोड़ा बात के कभी ना अपना ऊपर लेवे के चाही। श्री राम जी कहला का कि नाग माता अब अपना घर लौट चल, चल हम तोहरा लोग के घर चलतानी। अब आगे आगे नाग माता जाली या पीछे से पीछे ई माँ सीता या श्री राम जी जाइला, जाके वो लोग के जहाँ वो लोग के झुंड रहेला वही जग जाके पहुँचेला लोग। तब सब नाग नागिन देख के आ श्री राम जी के आ सीता माता के देख के सब लोग दंडवत प्रणाम करेला कि हे माते आज हमरा वन में आके रौरा धन कर देनी। अब नाग लोग कहेला लोग कि हे श्री राम जी आप आके हम लोग के ये जंगल रौरा धन कर देनी। श्री राम नाग देव के कहिला कि हे नाग देव, तोहरा लोग से एके गो अनुरोध बा, तू लोग कभी अपना पत्नी पर क्रोधित मत होखा लोग, पत्नियां तो एक माँ होली, अपना बच्चा के लिए होली, अपना पतियों लोग के लिए होली, आप लोग माता लोग पर कभी क्रोधित मत होखी लोगनी, काहे क्रोधित भइल बहुत गलत बात बाटे। आज ही माता 3 दिन से बाहर में जाके पड़ल बारी।
सब लोग के संसार में थोड़ा बहुत लागेला। ओ के लिए कभी क्रोधित ना करे के चाही। सब में भूल होला। नागो देव लोग में भूल होला, नागो माता में भूल होला, सब लोग के में भूल होला। भाई भूल होने से सब लोग के माफ कर देवे के चाही। बाकी कभी अपना पति पर क्रोधित ना होके के चाही और ना अपना पत्नी लोग पर क्रोधित होके के चाही। अब तो श्री राम और माँ सीता ओ लोग के मिलन करा देवेला लोग। मिलन करा के आ वहां से फिर चल देवेला लोग। जब ओ जंगल से उ लोग आवेला लोग, आवत आवत वन में देखता लोग। अब त माँ सीता के नजर पड़ जाला वही हरिन पर। अब त माँ सीता कहेली का कि स्वामी कतना सुंदर उ हरिन बारी, ऐसन हरिन तो हम कभी ना देखनी। हम आज प्रथम बार इतना सुंदर हरिन देखतानी। तब श्री राम जी कहिला का कि हे सीते, ई कोई हरिन नइखी, इनकर पति के शराप के कारण आज ई हरिन बन के बारी। तब माता सीता कहेली का कि भगवान ई कवन ऐसन कारण कैले बारी कि इनकर पति इतना बारा शराप दे देले बारन। श्री राम जी कहिला कि हे सीते, भाई बहिन के एक रिश्ते के कारण से आज उ शराप देले बारन। एक भाई अपना बहिन से पूछत रहस का कि ऋषि भैया कहाँ गइल बारन स्नान करे। इहे बहिन बोली कि हाँ भैया उ गइल बारन स्नान करे। इहे इतना बात खातिर ऋषि मुनि ना सोचलन ना बुझलन, अपना पत्नी के शराप दे देलन। आज ही माता यहाँ पड़ल बारी आ देखा इनका आंख से कतना आंसू गिरताटे। अब त माँ सीता आ श्री राम ओ हरिन के लेके अपना संगे जाला लोग वहाँ वन में। आ जाके कहेला लोग उनकर पत्नी से कि इनकर अपराध आज तोहरा बतावे के बा। कवन अपराध से माता के हे ऋषि तू शराप देला, इनकर त अपराध त बतावा कि इनकर कवन अपराध बाटे। तब उ ऋषि मुनि कहेलन कि हम त अपना पत्नी के बार बार माना कइला कि कोई पुरुष के संगे मत बतियाइह। जब हम नदी से स्नान करके आईनी त देखा तानी का कि उ पुरुष से बतियावतारी त हम उनका के शराप दे देनी है। तब माँ सीता कहेली का कि उ पुरुष इनकर के लागेलन। तब कहलन कि हम ना जानिला। तब उ कहेली उनकर पड़ोस लोग कि ई त उनकर भैया लागेलन आ उ बहिन लागेली। ए लोग त भाई बहिन के रिश्ता बा। आ यही भाई बहिन के रिश्ते के खातिर आज ऋषि मुनि अपना पत्नी के शराप दे देलन। तब त सीता कहेली का कि ठीक बा, तू लोग कभी बेटा बेटी जन्म मन दिया लो, दिया त खाली बेटी जन्म दिया बाकी बेटा मन दिया। आ बेटा जन्म दिया लोग त बेटी मत दिया लो, काहे से उ लोग भाई बहन के रिश्ता रही। कि आज भाई बहन के रिश्ते के कारण आज उ अपना पत्नी के शराप दे के हरिन बना देले बारन। त तू लोग एके गो जन्म दिया लो कि या त बेटा ना त बेटी, बाकी भाई बहन के कभी रिश्ता मत रखिया लोग। अब त एक ऋषि मुनि कहतारन कि माता ई कैसे रौरा बात करतानी, बेटा बेटी ना होई त भाई बहन कैसे कहलाई। तब उ माता कहतारी सीता कि आज वही कारण से त आज ई शराप उनकर मिलल बाटे। त उहे के लिए तोहरा लोग के बेटी जन्म द त बेटा मत जन्म द। ऋषि मुनि अपना पत्नी के शराप देले रहस। उहे ऋषि मुनि आके आ श्री राम जी के गोर पर आके गिर पड़ेलन, कहेलन कि हे श्री राम, हे भगवान हमें माफ कर दी, हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो गए रहे। हे भगवान हमरा के रौरा माफ कर दी। अब ऐसन कभी भूल ना करम, कभी हम भूल ना करम। हम अपन पत्नी के हम अपराधी बानी, हम अपना पत्नी के हम अपराधी बानी भगवान। अब ऐसन कभी हमरा से भूल ना हुई। आज हमर बुद्धि भ्रष्ट होखे के कारण से आज हम अपना पत्नी के शराप दे देनी। तब माँ सीता कहली कि ठीक बा, तू अपन शराप आपस ल आ उनका के अपना पत्नी के रूप में ली आवा। तब उ ऋषि मुनि अपन शराप आपस लेवेलन आ अपना पत्नी के अपना रूप में ली आवेलन।
ऊ ऋषि पत्नी जाके माँ सीता के गोर पर गिर जाली कि हे माँ सीता, आज रौरा खातिर आज हम अपन रूप में आयल बानी। हे श्री राम जी, रौरा लोग के कारण आज हम अपना रूप में आईनी, ना तो हमार पति तो हमरा के तो हरिन बनाइए देले रहस कि देखी हमार तो कोई अपराध नहीं खे। हमार भैया खाली यह बात कहलन कि बहिन ऋषि भाई गइल बारा नदी स्नान करे, आ हम इहे खाली बात करनी कि हाँ भैया गइल बारा नदी स्नान करे। इहे बात हम लोग के भाई बहिन में भइल बा, आ यही बात खातिर आज हमरा के हमार पति हमरा के शराप दे देलन। तब ऊ ऋषि पत्नी कहतारी कि हे भगवान, आज जे रौरा आके आज हमरा के अपना रूप में रौरा हमरा पति से लिवैनी, आ हमार पति हमरा रूप में ली अइलन। आज रौरा लोग के कुटी कुटी धन्यवाद करतानी। हे श्री राम, हे माँ सीता, आज हम कुटी कुटी रौरा लोग के धन्यवाद करतानी। तब वो ऋषि पत्नी का कहतारी कि हे भगवान, जो अपराध करे ना अनजाने में, ओकरा के रौरा सोझा रास्ता देखाए में। जेकरा मन में गलत विचार होक ओकरा मन में रौरा अच्छा विचार लियाए में हे भगवान, ओकरा मन में रौरा अच्छा विचार देहे में हे भगवान। सब ऋषि पत्नी श्री राम जी से कहे लगल लोग कि हे श्री राम, राउर पूजा हम लोग के पति करे ना देवेला लोग, कहेला लोग का कि हम ही श्री राम बानी आ हम ही भगवान बानी, राउर पूजा ना करे देवेला लोग, आ हम लोग तो राउर भक्त बानी। श्री राम कहिला का कि हे ऋषि लोग, आप लोग काहे ऋषि के रूप में बानी, कोई भिखारी के रूप धली। देखी सारा दुनिया में जतना साधु संत बालो सब तो श्री राम के भक्त बालोग, आया रौरा लोग ऋषि होके आया तना बारा अपराध करतानी कि पत्नी लोग के कहत लोग कि तू लोग श्री राम जी के पूजा मत कर, तो तू लोग कभी साधु संत मत रह लोग। साधु संत सब श्री राम जी के चरण में रहेला लोग, आ उनके भक्ति में रहेला लोग। आज तू लोग अपना पत्नी के संगे कतना गलत अपराध करतारा लोग कि अपने पूजा करवावतारा लोग। ई अपराध तू लोग कहाँ रखबा, ई तो बहुत बड़ा एगो पाप के बात बाटे। अब तो सब ऋषि लोग दंडवत प्रणाम करे लागल लोग, आ कहे लागल लोग का कि हे श्री राम, हम लोग के मन भ्रष्ट हो गए रहे, बहुत मन भ्रष्ट हो गए रहे, वो के लिए तो मन में हम लोग के पाप ढुक गए कि हम लोग अपना पत्नी से हम लोग अपन पूजा करवावे लगनी। हम लोग के माफ कर दही, हम लोग अपराधी बानी अपना पत्नी के, हम लोग बहुत बड़ा पापी बानी अपना पत्नी के लिए, आ बहुत बड़ा अपराधी बानी कि आज हम लोग अपने के भगवान कहवावे चाहत रहनी है, हम लोग भगवान बने चाहत रहनी है। हे भगवान, ई भूल हम लोग के माफ कर दी, अब ऐसन भूल हम लोग कभी ना करम, कभी ना करम। श्री राम जी सब लोग के माफ कर दिला, आ कहिला का कि हे साधु संत, देखा तू लोग तो श्री राम के हमेशा राम अयोध्या में 12 लोग, आ सब लोग उनकर पूजा पाठ करतारा लोग, आ सब श्री राम जी के भक्त 12 लोग। ऐसन कभी अपराध ना करे के चाही। जो भगवान के पत्नी लोग पूजा करता लोग, वो भगवान के पूजा करे देवे के चाही। तो पत्नी लोग तब पूजा कर लो अपना पतिये खातिर कि हमार पति या हमार बच्चा लोग सादा सुखे रहे, वही सुख शांति के लिए तो लोग पत्नी लोग पूजा करेला लोग। सब ऋषि मुनि लोग माफ मंगलक लोग, श्री राम जी वो सब लोग के माफ कर देनी, कहनी कि ठीक बा जा, आज से तू लोग सब कोई सादे सुखे रहबा लोग, आ ये वन में हमेशा खुशी भरा रही, आ तोहरा लोग पर कोई ऐसन कभी विपत्ति ना आई। आ जब विपत्ति आवे तब तू लोग खाली हमरा के पुकारा लोग, हम तोहरा लोग के विपत से हम दूर करम, हम तोहरा लोग के मुक्ति करम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।
एक गांव में एक पति पत्नी रहते। उनका 2 बच्चे थे। अपना बच्चों के साथ अपना संसार में रहते। बाकी वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। पति के नाम गन्नू, पत्नी के नाम रेनू थे। जहाँ गन्नू काम करने जाता वहाँ कोई 2 रुपया से ज़्यादा कोई नहीं देता। वो 2 रुपया लेकर गन्नू घर आता और अपना पत्नी से कहता कि देखो रेनू, आज सारा दिन के यही मेरा कमाई है। तो पत्नी कहती कि ये तो गणेश भगवान के कृपा है। वही 2 रुपया में जो खर्चा मिलता वही ले आती और अपना बच्चों और पति को खिलाती और खिलाकर पानी पिला देती। ऐसे करते करते वो लोग के गरीबी बीत रहा था। एक दिन गन्नू कहीं काम करने जा रहा था तो एक सेठ कहने लगे कि ये लड़का, मेरा घर में काम है, तू काम करेगा? तो गन्नू कहने लगे कि हाँ मालिक, क्यों नहीं करेंगे, मैं काम करूँगी। तो सेठ के घर में गन्नू सारा दिन मेहनत से काम किया और जब शाम हो गया तो सेठ उसको 1 रुपया देता है। तो गन्नू के तो मन बहुत खराब हो जाता है कि हम इतना काम करता है, आदमी हमको 2 रुपया देता है और इतना बड़ा सेठ होकर मुझे 1 रुपया दिया। वो 1 रुपया लेकर गन्नू अपना घर आया और पत्नी से कहने लगे कि देखो रेनू, ये मेरा मेहनत के सारा दिन के 1 रुपया मुझे सेठ जी दिए। तो रेनू कहती है कि ये तो गणेश भगवान के कृपा है। वो 1 रुपया से जो मिला वो लेकर आई और अपना दोनों बच्चों पति के बैठाकर खाने के दे रही थी। वही समय गणेश भगवान वही रास्ता से कहीं जा रहा था तो देखा कि ये लोग के तो शरीर पर नहीं कोई कपड़ा है और नहीं कुछ खाने के। ये जे थाल में खाना जे परोसती है, ये खाना से ये लोग के क्या होगा, ये लोग के तो पेट भी नहीं भरेगा। अब तो गणेश भगवान को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वहाँ से तो गणेश भगवान देख कर चले गए। उसका बिहान भैला गन्नू अपना द्वार पर बैठ के चिंता बहुत कर रहे हैं और आँख से झर आंसू गिरता है। तो वही गणेश भगवान ने साहूकार के रूप में आया और कहने लगा कि ए बेटा, तू मेरा दुकान पर काम करेगा? तो गन्नू कहता है कि हाँ मालिक, क्यों नहीं करूँगी, मैं अभी चलता हूँ। तो गणेश भगवान के साथ गन्नू जाने लगे। वो तो गणेश भगवान साहूकार साजे थे कि जो साहूकार के भीड़ी ले जाता है गणेश भगवान, वो साहूकार के तो कोई संतान नहीं था, बाकी बहुत धन संपत्ति थे। वही साहूकार के रूप गणेश भगवान धारण किए थे। तो ले गया दुकान पर। तो साहूकार घर से निकल रहा था। वही समय में गन्नू दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। तो जैसे साहूकार अपना घर से निकल रहा है वैसे इधर गणेश भगवान अदृश्य हो गया। तो साहूकार देखता है कि लड़का मेरा दुकान पर खड़ा है, तो उसको कहने लगे कि बेटा थोड़ा दुकान पर बैठो, मैं
मेरा थोड़ा घर में काम है, काम करके आता हूँ। तो लड़का बोले कि मालिक आप जाइए, मैं दुकान पर बैठती हूँ। तो गनू तो बैठ गया दुकान पर। जैसे बैठा वैसे ग्राहक के लाइन लाग गया दुकान में। सारा माल बिका गया। अब तो बहुत ग्राहक लोग लाइन लगाकर खड़ा है। जब साहूकार घर से निकलकर दुकान पर आता है, भीड़ देख कर साहूकार अचकित हो जाता है कि मेरा दुकान पर तो इतना कभी भीड़ नहीं हुआ। आज ये लड़का के दुकान पर बैठते बैठते मेरा दुकान पर तो इतना भीड़ हो गया। ये लड़का के तो बहुत भाग्य अच्छा है, पैर अच्छा है। तो साहूकार जी बहुत खुश हुआ। तो लड़का कहता है कि मालिक दुकान में तो अब कोई माल नहीं है, अब तो ग्राहक लोग खड़ा है, मैं क्या करूं। तो साहूकार कहता है कि बेटा मैं अभी गोदाम में जाता हूँ और गोदाम से माल ले आता हूँ। साहूकार जाता है, गाड़ी भर के माल ले आता है और दुकान में रख देता है। तो साहूकार कहता है गन्नू के कि बेटा तेरा संसार में कौन कौन है। तो गन्नू कहने लगे कि मालिक मेरा पत्नी है और 2 बच्चा है। तो साहूकार कहे कि ठीक है तुम दुकान पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। साहूकार जी गाड़ी पर दाल चावल आटा सब कुछ लेकर गन्नू के घर गया। तो देखता है कि गन्नू के पत्नी पर फटे कपड़ा है, बच्चा लोग के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। देख कर तो साहूकार को बहुत मन में दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। देखकर साहूकार चले गए। इधर वो लोग बहुत खुशी से खाना उना बनाया, अपना बच्चा लोग के पेट भर खाना रेनू खिलाई। और जब दुकान पर साहूकार गए तो कहने लगे गन्नू के कि देखो बेटा ये पैसा लो और कपड़ा लाता कीन कर ले जाओ अपना घर पर। तो गन्नू बहुत खुशी हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत सारा कपड़ा खरीद कर घर पर लेकर आया। तो इधर पत्नी और बच्चा लोग तो बहुत खुश थे, बहुत खुश। रेनू कहती है कि स्वामी देखिए गणेश भगवान के कृपा हम लोग पर कैसे कृपा किया कि आज देखिए हम लोग के भाग्य बदल गया। तो गन्नू कहने लगे कि हाँ रेनू ठीक तुम कहती हो। तो वहाँ से पेने कपड़ा उपड़ा देकर गन्नू चला जाता है साहूकार के दुकान पर। तो बैठ जाता है, अब बेचने लगता है। तो रात में गणेश भगवान साहूकार के सपने में जाते हैं और कहते हैं कि ये साहूकार देखो तेरा तो इतना धन है, बाकी तेरा तो कोई भोगने वाला संतान नहीं है। जो लड़का तुम्हारा दुकान पर है वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत मन के पुलिसकार है। उसे तुम अपना बेटा बना लो और उसका पत्नी बच्चा को अपना बहू पोता बना लो। सपने में गणेश भगवान कह रहे हैं साहूकार जी को। तो साहूकार जी कहने लगे कि ये गणेश भगवान आप तो ठीक कहते हैं कि देखिए जब से ये लड़का मेरा दुकान पर आया है, मेरा तो घर और दुकान में खाली धन के वर्षा होता है, धन के वर्षा होता है। तो गणेश भगवान कहने लगे कि वो लोग के तो बहुत पैर अच्छा है, तकदीर अच्छा है, आप घर में राख लो, आपको घर में हमेशा धन बरसता रहेगा और आप उसको बेटा पतोह बना लो।
तो साहूकार के अंग ही टूटता है। तो देखता है कि अरे ये तो सपना है, सपना में गणेश भगवान हमको बहुत समझा बुझा रहे हैं। तो अपना पत्नी से साहूकार जी कहने लगे कि देखो आज गणेश भगवान हमको बहुत समझाए बुझाए कि जो लड़का है वो तो बहुत मन के पुलिसकार है, उसका पैर अच्छा है, कपार अच्छा है, उसको घर में रख लो तो तुम्हारा घर में धन के वर्षा होगा। यही कहकर गणेश भगवान चला गया। तो साहूकार तो बहुत खुश हुआ, सारा गांव नगर के बुलवाया और गणेश भगवान के धाम धूम से पूजा करने लगा। और सब लोग के प्रचार किया कि देखिए यही मेरा बेटा पतोह है, पोता पोती है, यही मेरा सुखी संसार है। सब लोग से साहूकार जी कहने लगे कि देखिए यही सब कुछ मेरा है। तो गणेश भगवान से कहते हैं साहूकार जी कि हे भगवान गणेश, हे गणेश भगवान, आप तो मुझे आँख खोल दिया और मेरा संसार भर दिया। आप तो मेरे संतान को, मेरा संतान बहू पोते सब दे दिए। आपको कृपा तो अपार है, हे गणेश भगवान, आपको कृपा तो अपार है। जैसे मेरे को संतान बहू पोते दिए वैसे सारा दुनिया में सब कोई के दीजिए और सब कोई पर वैसे ही कृपा अपना बनाए रखिए। जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान। एगो स्वामी स्त्री रहे लोगे, उनकर एगो 5 साल के एगो बेटा रहस आ उनकर पति बहुत बीमार रहस, बहुत बीमार है। उनकर माँ बाबूजी सारा घर दुआर जमीन जगह बेच के अपना बेटा में लगा दिलक लोग, बाकी अपना बेटा के उ लोग बचावे ना सकल लोग। अब तो उनकर बेटा के कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाला। अब तो बहू अकेले विधवा रह जाली, उ 5 साल के एगो बच्चा लेके। बेटा के शोक में उनकर बाबूजी या माँ दोनों जना के मृत्यु के हो जाला। अब तो बहू अकेले पड़ जाली, एक छोटा सा 5 साल के एगो बच्चा लेके। उ बेटा रहेलन, उनके के लेके अकेले अब लगली पोषण पालन करे, बहुत दुख लगली करे। जो आदमी से उनकर सास ससुर घर दुआर बेचले रहे उनकर पति के बचावे खातिर, पति के तो बचावे ना सकल। अभी तो समय हो गए लोग के घर में ढुके के, जे घर किनले रहे उ आदमी आके आए लोग के घर से निकाल देवेला। उनकर विधवा बहू आ उनकर एगो छोटा बच्चा के निकाल देवेला। वो 5 साल के बच्चा के अपन नाम गोलू रखेली। अब तो अपना गोलू के लेके घर से तो निकल गईली, जे घर किनले रहे उ तो निकाल देलक लोग। अब निकल गईली रोते रोते, जाके देखा तारी कि एगो गोरू के घर बा पुआल के, उहो टूटल बा, उमे गोरू नइखे। वही में जाके अपन 5 साल के गोलू के लेके रहे लगली। उहो शिव गुरु के बहुत परम भक्त रहस। उ एगो चर्चा ना छोड़स, रोज जास चर्चा में। आ जो फल मूंग मिले लियावस, एक फल अपने खा लेस और सारा फल अपना वो गोलू के खियावस कि जाके हम तक पानी पी के रह जाएम, बाकी हमार छोटा चा के बच्चा तो पानी पी के रहे ना सकी। उ रोज चर्चा करे जासा, रोज जो चर्चा में प्रसादी मिले उहे प्रसादी लिया के एक कतरा अपने खास आ सारा प्रसादी अपना बच्चा के खियावस। यही न करते करते अपना बच्चा के पोषत रहस। एक दिन गांव में शिव चर्चा ना भय रहे। ओ दिन उनकर गोलू के बहुत भूख लागल रहे। कहस कि माँ आज बहुत जोर से भूख लागल बा, तू तो रोज चर्चा में जालू प्रसादी लियावेलू तो हमरा तो खा के पेट भर जाला, बाकी राज हम अपन पेट कैसे भरी माँ, हमरा तो बहुत जोर से भूख लागल बा। अभी तो बात सुन के माँ बहुत हको बिको रोतारी कि हम आज कहाँ से अपना बच्चा के खाए खातिर ले आई।
उ बच्चा खेलते खेलते जालन त देखेलन का कि एगो बेल के गाछ बा, ओमे बहुत सारा बेल फरल बाटे, पाकल बा बेल। आ वही बेल के नीचे बहुत बड़ा एगो भोलेनाथ के शिवलिंग रहेला। अब तो उ बच्चा देखता कि बहुत ऊपर में बाटे, फल हम तुरम कैसे। तब उ बच्चा सोचेला का कि हम महादेव के ऊपर में चढ़ जतनी, शिवलिंग के ऊपर, आ वही पर से हम बेल जाके चढ़ के तुरम। जे बाटी रहेला भोलेनाथ के, वही बाटी के ऊपर दोनों पैर रख के आ उ बेल तुरेलन। बेल तो टूटेला ना, आ सारा बेल के पाता गिर गिर के आ भोलेनाथ के शिवलिंग पर गिरेला। भोले बाबा तो बहुत खुशी रहिला कि आज तो हमार कोई पूजा नइखे कैले, आज तो बच्चा हमरा शिवलिंग पर तुर तुर के पाता गिरावत तारन, ये तो हमार बहुत पूजा बहुत बड़ा हो गईल। आ उनकर जतना देह से पसेना गिरे उ बच्चा के, वो सब पसेना वही शिवलिंग पर जाके गिरे। अब तो सारा शिवलिंग भीज जाला। महादेव बाबा तो बहुत खुश हो जाइला, बहुत वो बालक पर प्रसन्न हो जाइला। अब तो गांव के लोग देखेला कि उ देखा उ लोग जात के दैत ब्राह्मण रहेला लोग। अब तो गांव के लोग देख के कहता कि देखा हई दैत ब्राह्मण के, ई तो भोले बाबा के कंधा पर उठ के आई बेल तुरत आटे। अब तो सब लोग दौड़ के जाला वहाँ, और बच्चा के वहाँ से ऊपर से उतार के आ लेके धक्का मार के माटी में गिरा देवेला। अब तो कहेला का कि तू लोग हमरा के काहे उतरल ह लोग वहाँ से, हमरा तो बहुत जोर भूख लागल बा, वही खातिर तो हम वहाँ चढ़ के हम फल तुरतानी। तो गांव के लोग कहे लागल कि जात के बारा दैत ब्राह्मण, आ तू भोले बाबा के ऊपर उठ के तू बेल तुरता रह, तू बेल तुरता रह। वो बच्चा के लोग एक थापर मार के आ धक्का मार के माटी में गिरा देवेला। उ बच्चा वही पर बैठ के रोएलन, कहेलन कि माँ हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, माँ हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा। रोआ तारन आ वही जग बैठल बैठल अपना माँ से कह तारन। अब तो शिव गुरु के देखल ना जाला, वो बालक के भूख है उनका से बर्दाश्त ना होला। अब तो उ शिव गुरु एक साधु के रूप में आके आ नंदी के लेके आवेलन, आ नंदियों के भेष पलटा लेवेलन। कहेलन का नंदी तू भेष पलटा ल। अब तो शिव गुरु आवतरन साधु के रूप में, नंदियों भेष बदल के। तब कहतारन कि बालक के तू काहे यहाँ बैठ के रोवतार। आ उ बालक कहतारन का कि साधु बाबा हमार नाम बालक नइखे, हमार नाम तो गोलू हटे। तब कहतारन कि गोलू तू यहाँ काहे बैठ के रोवतार। तब कहतारन कि साधु बाबा हमरा बहुत भूख लागल बा, बहुत जोर से भूख लागल बा। आज कहीं चर्चा ना भइल त आज हमर माँ ना गईली है चर्चा में, आज कहीं प्रसादी ना मिलल है, बहुत जोर से भूख लागल बा। उहे बेल तुरत रहनी है त हमरा के गांव के लोग आके आ वहाँ से उतार के यहाँ फेंक देलक हटे माटी में। तो साधु बाबा कहतारन का कि गोलू तोहर भूख लागल बा, चलो हम तोहरा के बेल तुर के देतानी। जाके बेल दोनों बेल तुर के देवेला लोग, आ कहेला लोग का कि ला गोलू खा बेल, तू मांगा हमरा से, तू का मांगबा, तू जा मांगबा हम तहरा के उहे देहेम। तब अब गोलू कहलन का कि साधु बाबा हम तोहरा से जा मांगम उहे हमरा के देबा। आ तो हाँ गोलू तू मांग के देख हम तोहरा के उहे देहम। तब गोलू कहलन का कि साधु बाबा हमर मामा तो बहुत धनिक बारन, हमर माँ कहेली का कि मामा वहीहन तो बहुत सारा फल आ मिठाई लेके वहीहन, अगर बोलावे के बात हमरा मामा के बोला द कि बहुत हमर लोग खातिर फल आ मिठाई लेके अइहन, आ हम लोग खातिर कपड़ा लेके अइहन। तब बोल कहतारन शिव गुरु कि ठीक बा गोलू, हम तोहरा मामा के जरूर हम बोलाएम। अब तो गोलू दोनों बेल लेके अपना माँ के भीरी जालन, आ कहेलन का माँ देखा ना एगो हमरा के साधु बाबा बेल तुर के देलन ह। आ कहतारन का कि गोलू और तोहरा कुछो चाही, तो हम कहने कि और कुछो ना चाही। हमर माँ कहेली का कि मामा अइहन तो बहुत सारा बेल, बहुत सारा फल आ मिठाई लेके अइहन, आ बहुत सारा कपड़ा लेके अइहन कि तू हमरा मामा के बोला द। तो साधु बाबा कहलन कि ठीक बा हम तारा मामा के जरूर हम बोला देहेम। तो गोलू के माँ समझ जाली कि ऊ तो कोई साधु बाबा ना रहलन ह,
ऊ तो शिव गुरु रहलन हटे। आज बेटा के हम अपना झूठ बोलनी कि तोहर मामा वहीहन तो बहुत सारा फल मिठाई कपड़ा लेके वहीहन। हमरा नैहर में तो हमर बाप माई नइखे लोग, आ ना कोई हमर भाई भौजाई बा। हमरा नैहर में तो कोई हईले नइखे। हम अपना बेटा के झूठ बोलनी, आ बेटा हमर सच मान के आज शिव गुरु से जाके बोलतारन कि हमर मामा अइहन तो फल आ मिठाई आ कपड़ा बहुत सारा लेके अइहन। अब ई बात सोच सोच के तो गोलू के माँ बहुत रोवतारी। गोलू अपना माँ के हाथे आँख के आंसू पोछा तारन, कह तारन कि माँ अब मत रोआ, अब तो हमर मामा आ जइहन। तू कहलू ना कि तोहर मामा अइहन, आ हमर मामा अब अइहन। उ साधु बाबा बोला के लिए मामा के। माँ तू मत रोआ, एक फोटा आंसू मत गिरावा माँ। एक दिन शिव गुरु आ नंदी दोनों आदमी भेष पलटा के आए लोग। तो नंदी आगे आंगना में आके ढूक के कह तरन का कि गोलू गोलू देखा तोहर मामा आ गइलन, बहुत सारा फल लियाल बारन, आ बहुत सारा तारा लोग खातिर कपड़ा लियाल बारन। अब तो शिव गुरु के देख के उ शिष्या उ तो पहचान जाली कि ई तो शिव गुरु बानी। आ देखा आज हमार बेटा शिव गुरु के अपना मामा मान लेले बारन कि हमार मामा हवन। आ हको बिको रोआ तारी। आ ई जेंगा जेंगा सोचा तारी उ सब सोचे उ शिव गुरु तकले चहुप जाता, उनकर आँख के आंसू तकले चहुप जाता। अब तो गोलू शिव गुरु के अपन मामा मान के आ भर अकवारी ध लेवेलन, आ कहलन कि मामा अब हम लोग के छोड़ के तू मत जइहा मामा, अब मत छोड़ के जइहा। देखा आज हम लोग कितना फल मिठाई आज पेट भर के खैले बानी। मामा तू हम लोग के छोड़ के मत जइहा। तू तो धनिक बारा, हम लोग तो गरीब बानी। देखा था हम लोग पुआर के घर में बानी, आ तू कितना बड़ा घर में रहेला। तो ई सब बात सुन सुन के उतने रोआ तारी जितना उनकर बेटा वो शिव गुरु से बात कहतारन, उतने ही रोआ तारी कि आज हमार बेटा के तो पहचान नहीं खे। हमार बेटा तो शिव गुरु के अपना मामा मान लेले बारन। अब तो गोलू शिव गुरु के छोड़त नहीं खन, कहतरन कि ना मामा अब हम जाए ना देम, फिर तू चल जेब त ना अइब यहाँ। अब उ कहलन कि नाम गोलू हम अइबे करम, तोहरा भी हम जरूर आइम गोलू। अभी हमरा जाए द, अभी बहुत हमरा काम करे के बा गोलू, हमरा के जाए द। तब कहलन कि ठीक बा मामा जइहा, बाकी फिर तोहरा आवे के लागी। आ यही फल आ मिठाई हमरा खातिर ले अइहा, कपड़ा ले अइहा। तब कहतारन कि हाँ गोलू हम तोहरा खातिर जरूर हम कपड़ा ले आएम आ फल आ मिठाई ले आएम। अब नंदी कहतारन कि हे भगवान, आदमी झूठ ना कहेला कि आप त कि रौरा त जगत पिता बानी। आज देखी आज एगो बालक के माया में रौरा कैसे फंस गईनी, या कैसे उनका पर मोहित हो गईनी, आ उनकर बात रौरा सारा स्वीकार कर लेनी। यही खातिर तो रौरा जगत पिता कहलाइला, आ सब लोग रौरा के जगत पिता कहेला। गोलू के माँ घर में वही कुटिया में बैठ के आ हको बिको रोआ तारी, आचरा से लोर पोछा तारी। एक गुरु बहिना आवत तारी तो उनका के का कहतारी ई रौरा लोग अपना ध्यान से सुनम लोग, ई भजन के माध्यम से सुनम लोग। काहे गुरु बहिना बैठल बारू घरवा हो, बाहरवा देखना होत शिव गुरु के चरचवा हो, बाहरवा देखना। सुना हमर बचनिया बहिना, माना हमर कहनवा हो, लगाई लिहना गुरु बहिना के अकवरिया हो, लगाई लिहना। मिली जुली करिहा शिष्या, मिली जुली करिहा शिष्या, शिव गुरु के चरचवा हो, लगाई लिहना गुरु बहिना के अकवरिया हो, लगाई लिहना। मिली जुली करिहा बहिना, शिव गुरु के चरचवा हो, बनल रही है ना
तोहर कुल परिवारवा हो बनल रहिए ना। तोहर कुल परिवारवा हो बनल रहिए ना। तोहर दियावा पतोहिया हो बनल रहिए ना। तोहर दियावा पतोहिया हो बनल रहिए ना। कहे गुरु बहिना, कहे गुरु बहिना, बैठल बारू घरवा हो मनवा मरले ना। होत शिव गुरु के चरचवा हो बहरवा देखना। होत शिव गुरु के चरचवा हो बहरवा देखना। एक गुरु बहिना ओई दुखियारी गुरु बहिना से ई सब बात कहतारी कि काहे तू मन मार के घर में बैठल बारू। देखा बाहर में शिव गुरु के चर्चा होता, तो वहाँ जा, वहाँ जैबू तोहार मन सब ठीक हो जाई। तोहार मन के चिंता सब दूर शिव गुरु कर दिहन। तू घर में बैठा रहबू, उतने तोहार मन उदास रही आ उतने तोहार मन खराब रही। आ तू शिव चर्चा में जाके बैठबू, तू अपन सारा दुख भूल जैबू। ऊ गुरु बहिना ओ दुखियारी गुरु बहिना के ई सब बात बुझावतारी। कह तारिका कि देखा गोलू के माँ, तू अपना शिव गुरु पर ध्यान राख। तोहार शिव गुरु जरूर तोहार दुख सुनिहन आ एक दिन दुख हरिहन। एक दिन शिव गुरु भेष बदल के आइला आ कहिला का कि देखा बहिन, तू अतना काहे दुखित बारू। तू दुखित मत रह, तोहार एक दिन दुख दूर हो जाई। तू अपना शिव गुरु पर खाली ध्यान लगाव, तोहार जरूर तोहार शिव गुरु तोहार दुख दूर करिहन। एक दिन शिव गुरु के चर्चा में ऊ दुखियारी गुरु बहिना जाली। आ जब रात के चर्चा से आवेली तो उनका घर में तो आगे तो भेष बदल के तो बहुत सारा शिव गुरु तो देइए गए रही खाए खातिर। फिर रात में भेष बदल के आइला, तब कहिला का कि देखा बहिन, तू अतना चिंता करतरू, तू चिंता मत कर। हई मोटरी में जतना सामान बा ई तू अपना घर में राख। देखा हमरा घर में तो बहुत सारा धन भरल बा, अतना धन हमरा का होई। हमार धन खा के तो कोई शेष ना करी। आ ई धन तू ल आ तू खा, अपना बच्चा के खियाव, तोहार जरूर तोहरा के शिव गुरु दुख दूर करिहन। अब तो शिव गुरु भेष में आके आ बहुत सारा सामान आके आ वो गुरु बहिना के आके दे गईनी घर में। जितना अन्न पानी जे रहे मोटरी में, ओमे रुपया पैसा रहे, ऊ तो सब शिव गुरु रही एक रूप में आके आ ऊ सारा सामान दे गईनी। आ उहे सामान से गोलू के माँ के दुख दूर हो गईल। आपन घर दुआर सब उनकर हो गईल। उनकर बच्चा बहुत सुंदर राजकुमार नाहित रहे लगलन। अब तो वो गुरु बहिना के कोई दुख नहीं के, सारा दुख शिव गुरु अपना ऊपर ले लेनी आ उनका के सारा सुख दे देनी। अब गोलू के माँ कहतारी कि हे शिव गुरु, रौरा त धन बानी, रौरा त अपरम्पार बानी। हमरा घर में तो रौरा बार बार भेष बदल के आईनी, रौरा हमरा गोलू के मामा बन के आईनी। आए सब भेष में आके हम लोग के मदद कैनी। वैसे सब लोग के रौरा मदद करी हे शिव गुरु। सब लोग पर वैसा ही कृपा करी हे शिव गुरु, जैसे आज रौरा हमरा पर कृपा कैनी। आ एक पुआल के कुटिया से आज हमरा के अच्छा रौरा घर दुआर देनी, धन दौलत देनी। वैसे सब कोई के घर दुआर दी आ सब कोई के धन दौलत दी आ सब कोई के ऊपर अपन कृपा करी हे शिव गुरु। सब कोई के ऊपर कृपा करी। हरे 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 महादेव, हरे हरे शिव गुरु, हरे हरे आदि गुरु, हरे हरे महागुरु। एगो राजा रानी रहे लोग, उनकर एगो बेटी रहस। आ राजा सूर्य भगवान के परम भक्त रहस। बहुत उनकर सूर्य भगवान के पूजा पाठ में उनकर श्रद्धा भक्ति रहे। बहुत उनकर मन में श्रद्धा रहे सूर्य देव के प्रति।
राजा कभी अपना महल में कभी स्नान ना करस। रोज चल जास नदी किनारे आ वही नदी में जाके स्नान करस आ वही जग रोजे सूर्य भगवान के फल के भोग लगावस आ धूना बत्ती लगा के आ वहाँ पर बैठ के सूर्य भगवान के जप करस। ऐसे करते करते तो कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा नदी में स्नान करके आ भोग उग लगा के धूना बत्ती लगा के आ वहाँ पूजा करके आ जप करत रहस। अब वही दिन सूर्य भगवान रथ पर कहीं जात रहस। अब तो देखत तारन का कि भाई ई तो हमरे जप करत तारन, हमरे पूजा करत तारन। अब तो सूर्य भगवान देख के कहलन का कि काहे न जाके इनकर हम परीक्षा लीही कि इनकर पूजा सच बा आ ना झूठ बा। अब तो सूर्य भगवान आके आ एक बूढ़ा के रूप में जाके आ बीच रास्ता में बैठ जालन, फाटल चिटल धोती पहन के आ हाथ में लाठी लेके आ सारा देह के चमड़ा सब झूला रहेला आ बीच रास्ता में आके बैठ जाइला। अब तो राजा स्नान करके पूजा पाठ करके आ दोनों हाथ से लोटा पकड़ के आवतारन सूर्या देव के नाम लेते लेते। अब तो जब बूढ़ा बाबा के पास आइलन तब उ कहतारन बूढ़ा बाबा कि बेटा हमरा के थोड़ा ई गंगा जल पिया देब। अब तो राजा कहतारन का कि अब पानी लेके तो घरे जातानी ना, पहले हम बूढ़ा बाबा के पियास बुझा देतानी आ जो पानी बाची उहे पानी लेके हम घर में जाएम। अब तो राजा कहलन का कि खाली खाली पानी हम कैसे दीही, जे वहाँ भोग लगौले रहस प्रसादी लेले रहस वही प्रसादी में से वो बूढ़ा बाबा के दे देलन। कहतरन का कि बाबा पहले है दूगो फल खा ली तब हम रौरा के पानी पियावतानी। अब तो सूर्य भगवान तो फल खा लेलन, पानी पी लेलन, पी के तो बहुत सारा आशीर्वाद देलन, बहुत सारा राजा के आशीर्वाद देलन। आ मने मने सूर्य देव कहतारन कि तो झूठा हमर भक्त नहीं खनी, तो बहुत सच्चा भक्त बारन हमार आ कतना श्रद्धा भक्ति से हमारे ई पूजा पाठ करतारन। इनका तो हमरा में बहुत श्रद्धा बाटे, बहुत श्रद्धा बाटे। राजा के लोटा में आधा लोटा पानी बाचेला, उहे पानी ले जाके आ वही प्रसादी खाके आ तब वही पानी में से खालन आ जो पानी बाचेला उ अपना सारा घर में छीटेलन। उ तो राजा के तो बहुत सूर्य भगवान के प्रति तो बहुत श्रद्धा रहे। आ कोई बूढ़ा बाबा लोग के भाई भिखू भिकार के कभी निराश ना होके देस, कभी घुरावस ना, सभे के उ भूख मेटावस आ सभे के उ पियास मेटावस। ओइसने राजा रहस उ। राजा के बेटी बहुत बड़ा हो गए रहस आ अपना बेटी के नाम रखले रहस दौलत, कि हमारा बेटी के नाम रही दौलत। दौलते कके बोलावस। राजा अपना बेटी के शादी करे खातिर जहाँ तहाँ जा से घर बर खोजे, बाकी उनकर घर बर त मिले ना, घर मिले त बर ना, बर मिले त घर ना। ऐसे ही खोजत खोजत राजा के तो बहुत दिन हो गए। उनकर गोर में छाला तकले पड़ गए, अतना गोर में छाला पड़ रहे कि उ रास्ता में हटे ना सकस। बहुत लड़की वालों की ब्राह्मण कुल में जन्म लेवेला लोग, तो उ लड़की लोग बहुत अपना माता पिता के परेशान करेला लोग। हाली वो लोग के बर ना मिलेला आ ना घर मिलेला, मिलेला बहुत हैरान करके मिलेला। वैसे ही राजा के बेटी वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेले रहस। फिर एक दिन राजा वही ना गोर में छाला पड़ रहे आ गोर से सब खून निकलत रहे। वैसे ही जाता रन घर आ बर खोजे, जात जात जाता रन तो देखत रन कि एगो गाछ के भीड़ एगो बूढ़ा बाबा बैठल बारन। अब कहत रन कि ना होई तो जातनी हमहू थोड़ा वहाँ ठंडा खा ली, आराम क के तब हम निकलम। अब जात रन तो बूढ़ा बाबा कहत रन का कि बेटा देखा ऊपर में कतना धूप बा आ नीचे देखा कतना भुभरी धूरा गरम बाटे, तोहर त पाँव में बहुत खून बहता, बहुत छाला पड़ गइल बा। तब राजा साहब कहेलन का कि बाबा बहुत दिन से हम घर बर खोजतानी, बाकी हमरा घर बर नइखे मिलत, हम बहुत परेशान बानी। तब उ बाबा कहतारन का कि बेटा उ तो सब लौकता कि देख तोहर गोर में कतना छाला पड़ गइल बा, कतना खून निकलता, फिर भी तू अपना बेटी के घर बर खोजतार।
देखा बेटा, जो लड़की ब्राह्मण कुल में जन्म लेवेली उ लड़की बहुत परेशान करेली। उनकर शादी होला बाकी माँ बाप के थोड़ा परेशानी होला। तो उहे बेटी कुल में जामल बारी ब्राह्मण कुल में, ओ के लिए उनकर हाली घर बर नइखे मिलत। तब उ बाबा कहतारन का कि देखा बेटा, यही गांव में एगो राजा बारन, दानी राजा। उनकर 2 गो बेटा बारन। उहो लोग अपना बेटा के शादी करे खातिर बहुत दिन से लड़की खोजता लोग, बाकी वो लोग के तो लड़की मिलत नइखे। वही घर में जा, हो सकता तो तोहर बेटी के वो घर में शादी हो जाई। तब बाबा कहतरन का कि बेटा, हई माटी देतानी, हई धूल ल आ तू अपना सब दोनों पैर में आ पूरा घाव में तू ई धूल माटी लगा ल, तोहर घाव छूट जाई। अब त राजा इनकार ना करस, कुछो ना बोलन। उ धूल माटी लेके अपना दोनों पैर में माख लेलन आ कहलन का कि बाबा यहाँ पर बैठी, हम रौरा के 1 गिलास पानी आन देतानी, रौरा पियास लागल होई। ऐसे राजा एक दुकान पर से पानी लेके आवतारन। वैसे तो सूर्या देव तो अदृश्य हो गईनी। अब तो कहतरन राजा कि अभी तो बाबा यहाँ पर बैठा रहनी है, बाबा ना जाने कहाँ ना कहाँ चल गईनी। तब अब तो राजा खोज खाज के चल गईलन। कहतरन कि बाबा के तो कहीं पता नहीं खे। अब राजा वही राजा के घर में, दानी राजा के घर में गईलन। वहां पर जाके उनकर तो गोर एकदम पोलिसकार हो गई, 1 फोटा गोर में घाव नहीं खे। अब तो अपन गोर देख के अचकित हो गईलन कि बाबा हमरा के 1 मुट्ठी धूल देलन हा लगावे खातिर, आ हम अपना दोनों पैर में लगा देनी, हमर तो एगो घाव नहीं खे, हमर तो गोर एकदम पोलिसकार हो गईल। अब वो घर में, दानी राजा के घर में उनकर बहुत बढ़िया से वो लोग स्वागत कैलक लोग। उनकर तो लड़का वहाँ पसंद हो गईल। तब राजा कहतारन का कि देखी लोग, हमरा तो लड़का घर सब पसंद बा, अब रौरा लोग आई लोग लड़की देखे खातिर। अब फिर 2 दिन के बाद में उ लड़का के घर से गए लड़की देखे, लड़की तो पसंद हो गईली। अब शादी ब्याह के सारा दिन ठिकाना धरा गए। राजा अपना पत्नी से कहे लगलन कि देखा दौलत के माँ, कि 2 दिन एक बूढ़ा से हमरा भेंट भइल ह। एक दिन नदी से नहा के आवत रही तो एक बूढ़ा बाबा रास्ता में बैठा रहस, हमरा से पानी मंगलन, हम तो पानी पिया देनी, फल खिया देनी, आ बहुत सारा हमरा के आशीर्वाद देलन। आ आज देखा फिर से उहे बूढ़ा बाबा एगो गाछ के भीरी बैठा रहलन ह। आ उहे हमरा के कहतरन का कि बेटा थोड़ा आराम कला, देखा ऊपर कतना धूप बा आ नीचे कतना धूल गरम बाटे, पैर तो तोहार बहुत छाला पड़ गईल बा, बहुत पैर से खून गिरता। उ बाबा हमरा के 1 मुट्ठी धूल देके आ कहतानी का कि दोनों पैर में लगा ल, तोहर गोर निमन हो जाई। हम तो लगा के जैसे वो राजा के घर में जातानी वैसे हमर गोर दोनों पोलिसकार हो गईल, 1 फोटा घाव नहीं के, हमार तो एकदम से धूल माटी से चमत्कार हो गईल ह। अब त रानी कहे लगली कि स्वामी, वो कोई बूढ़ा बाबा ना रहलन ह, ऊ तो भगवान रहलन ह, तबे तो धूल माटी से घाव राउर दूर हो गईल हटे, साफा पोलिसकार हो गईल हटे। आ उहे बाबा देखी, आज उहे बाबा रौरा के आज घर बतौनी, बर बतौनी, आ देखी देखा के बाबा अदृश्य हो गईनी। रानी तो सारा बात सुन के तो ऊ तो माने समझ गईली कि वो कोई बाबा ना रहस, ऊ तो रहस भगवान। राजा साहब कहे लगलन कि देखा दौलत के माँ, कि भगवान के पहचानल बहुत मुश्किल बा, बहुत मुश्किल बा भगवान के। ऐसन ऐसन रूप में आइला कि कोई पहचाने ना सके। आ हम कैसे पहचानम कि ऊ भगवान रनी है। ऊ तो बूढ़ा बाबा ऐसन रनी है कि एकदम से चमड़ा उमरा दे के झूल रलक हटे। अब तो कहतारी रानी का कि भगवान तो ऐसने रूप में आइला, भगवान कभी अपना रूप में आइला, कभी अपना रूप में केकरो के दर्शन ना दिहिला। अब त राजा के उहे बात के उनकर मन में उनकर चिंता बैठ जाला कि हम कैसे ना भगवान के हम चिन्ह सकनी। अब त राजा अपना बेटी के शादी बियाह के दिन उन सब धरा गए रहे। अब त धाम धूम से राजा के बेटी के शादी भइल। उनकर बेटी जाके ससुराल में जाके महारानी बन गईली, वहाँ तो उनकर सुख होखे लागल। आ अब त मन में राजा के उहे चिंता लागल बा कि हम भाई भगवान के तो हम दर्शन करम, हमरा के देखौनी, बाकी अपन परिचय भगवान नइखी देले, उनकर हमरा के देखावे के लागी, उनकर अपन परिचय देवे के लागी, अपन दर्शन उनकर देखाहे के लागी।
अब त राजा साहेब ओ सूर्य भगवान के दर्शन खातिर वही नदी पर जाके नहा धोआ के भोग उग लगा के धूना बत्ती लगा के अब तब वो राजा कठोर से कठोर वहाँ पर बैठ के तपस्या करे लगलन कि जब ले आज सूरज भगवान हमरा के दर्शन ना देहेम तब ले हम अपन तपस्या ना छोड़म। दिन के रात ना हो जाए बाकी हम अपन तपस्या ना छोड़म। अब त राजा साहेब वही घाट पर बैठ के भोग उग लगा के अब त कठोर से कठोर अब तपस्या राजा साहेब करतानी। अब सवेरे से करत करत शाम हो गईल। अब त राजा वैसे ही बैठल बानी तपस्या करतनी। अब त सूरज भगवान कहतानी का कि ई त हमार सच्चा हमर भक्त बारन आ एगो तपस्या सवेरे से करतारन। अब तो सूर्य भगवान उनकर तपस्या कठोर से कठोर देख के अब सूर्य भगवान रहे नहीं की सकत कि ना अब हम अपना भक्त के अब दुख ना देम अब कष्ट ना देम अब तो हमरा दर्शन देखा ही के पड़ी। अब सूर्य देव आइला तब कही लका कि राजन अब त आँख खोला देख। जब राजा आंख खोलेलन त देखेलन कि उनकर सामने में सूर्य भगवान प्रकट होके खड़ा बानी। अब त दोनों पैर पकड़ के राजा आ उनका से कहिला कि हे भगवान रौरा बीच रास्ता में दर्शन देनी इतना सारा हमरा के आशीर्वाद देनी आज रौरा फिर हमर बेटी के राह देखौनी कि वहाँ जाता शादी होई एक मुट्ठी धूल देके गईनी कि घाव साफ हो जाई हमर घाव साफ हो गए बाकी रौरा के हम पहचाने ना सकनी भगवान पहचाने ना हम सकनी। आज दर्शन देके बहुत हमरा के धन कर देनी आज राउर अपन दर्शन देके हमरा के बहुत धन कर देनी। तब सूर्य भगवान कहतानी का कि देखी राजन हम तो बहुत पसंद बानी तोहर श्रद्धा भक्ति पर बहुत पसंद बानी पूजा पाठ पर बहुत पसंद बानी हम तो बहुत खुश बानी। आज तू हमरा से कुछ मांग जरूर आज हम तोहरा के देहम तोहरा तो कुछ न कुछ वरदान तो हमरा से मांगे के पड़ी। अब राजा साहेब कहतानी कि भगवान बताई एक राजा से का मांग सकेलन हम का मांगी रौरा से अतना तारा कुछ न कुछ मांगे के पड़ी तू अतना हमारे श्रद्धा भक्ति से पूजा करता रह आ हम तोहरा के कुछ ना देहेम तोहरा मांगे के पड़ी। तब अब राजा कहतरन का कि ठीक बा भगवान जब रौरा देवे चाहतानी त देखी हमरा राज्य में बहुत लोग गरीब बाटे ओ गरीब पर रौरा अपना कृपा करी कि ओ लोग सूखे दुगो रोटी खाओ लोग ओ लोग पर कृपा करी भगवान। हमरे राज्य में जितना गरीब लोग भाई बहन बा लोग ओ लोग पर रौरा अपन कृपा करी कि वो लोग सूखे दू रोटी खाए लोग भगवान ओ लोग पर कृपा करी। अब सूर्या देव कहिला का कि ठीक बा राजन हमार कृपा तोहर सब गरीबन लोग के भीरी चहुप जाई। सूर्या देव से राजा इहे वरदान मंगनी कि हमार गरीबन लोग के रौरा सुख कर दही आ वो लोग के सुखी कर दी वो लोग के सारा दुख हर लिही। तब सूर्या भगवान कहलन कि ठीक बा जा आज से तोहर गरीबन लोग सब लोग सुख करी या दू रोटी सुख से खाई वो लोग के कभी सुख सुख सभी लोग सुखे रही लोग। जय सूर्या देव जय सूर्या देव। बहुत साल पुराना कहानी बाटे कि एक दिन माँ तुलसी जंगल में रहत रहस ओ जंगल में उनकर कभी पानी ना मिलल माँ बहुत पियासा रहस वहाँ से निकल के आ गांव में आ जाइला खोजे खातिर घरे घरे सब घर में खोजतानी कि भाई केकरो घर में तो तुलसी के पेड़ होई वही पेड़ में हम जाके समा जाए। बाकिर माँ के 5 दिन 5 रात हो गए खोजत बाकिर केकरो घर में तुलसी के पेड़ ना पैली। अब त माँ सोचे लगली कि भाई कैसन इ लोग आदमी बा कि हमार पेड़ कोई नइखे घर में लगवले आ सब लोग के आंगना सुन बाटे आ इ लोग खाली खाता लोग पियता लोग आ सुतताटे लोग बाकिर कोई त माँ तुलसी के पेड़ आंगना में नइखे लगा के आ उनका के पूजा करत कि कैसन आदमी बाटे लोग।
इहे सब बात माँ तुलसी अपन सोचे लगनी कि भाई हम जाई तो अब कहाँ हम जाई, हमरा तो कहीं अस्थाई नइखे मिलत कि हम जाके वहाँ जाके बैठी। अब हम जाई तो कहाँ जाई हम। अब तो माँ तुलसी 108 तो घर खोज लेनी, बाकी 108 घर में कौनो घर में उ तुलसी के पेड़ ना पैनी आ ना तुलसी माँ के अस्थाई भइल कि उ जाके पेड़ के भीड़ी रहस। यह चिंता करे लगली कि भाई अब हम कहाँ जाई। जब 108 घर खोजल हो जाला तो फिर बाहर में निकल के देखेली कि एगो चमैन के घर बाटे। उ चमैन के दुआर पर एगो गाय माता रहस आ उ गाय माता दूध देस। आ उ चमैन का करस का कि रोज उ अपन गाय माता के नाद धोवस आ वही जब पानी गिरावस। तो देखा तारी का कि वहाँ एगो तुलसी के पेड़ बाटे। अब तो माँ तुलसी कह तारी कि हमार तो अब पियास बुझाई तो यही गौ माता के पानी से हमार पियास बुझाई, ना तो हमार तो पियास ना बुझाई, हम तो ऐसे ही पियासे रह जाए। माँ जाके आ वही तुलसी के पेड़ में समा जाली। बाकी गौ माता सब देखा तारी कि वो तुलसी माता वो जाके पेड़ के अंदर में समा तारी। अब त माँ तुलसी जाके वही पेड़ में रहे लगली आ रोज उ चमैन गोरू के अपना चारी धोवस नाद आ रोज पानी वही जग गिरावस आ उहे पानी ढुगुर के वो तुलसी के पेड़ में जाए आ माँ उहे पानी पियस। अब त गौ माता सब देख तारी माँ तुलसी के। तब माँ तुलसी कह तारी का कि हे गौ माता, तू तो जगत के माता बारू, देखा आज तोहर हम पानी पी के आज हम अपन पियास बुझौनी कि आज तो तोहर जूठा पानी पी के हम पियास हम अपन बुझौनी। अब त माँ तुलसी गौ माता के बहुत बहुत आशीर्वाद करे लगनी, आशीर्वाद देवे लगनी कि हे गौ माता, तोहरा पानी से तो आज हमार पियास बुझाइल। बाकी तू तो जगत कुटी के देवता लोग के तू माता बारू आ तू माता रहबू। आज जगत कुटी के देवता लोग देवी लोग तोहार दूध पीही तो सब देवता देवी तो तोहार तो संताने भय लोग कि जैसे अपन माँ अपना 2 बच्चा जन्म देवेली 3 बच्चा जन्म देवेली अपन दूध पिया के पोस पाल के बड़ा करेली, वैसे तो माता गौ तुहू बारू कि आज तू गौ माता बारू। देखा कुटी कुटी देवता लोग के देवी लोग के आपन दूध पियावत तारू तो उ लोग तो तोहार संताने बा लोग आ तू तो सब देवता के तू माता बारू आ तू माता बन के रहबू। यहाँ तक कि तोहारे पेशाब आ गोबर बाहर कोनो पूजा शुद्ध ना होई। नारायण पूजा में 1 फोटा जरूर तोहर पेशाब लागी माता, तोहर पेशाबों के अनमोल दाम बाटे माता। तोहर गोबर बाहर केकरो घर शुद्ध ना होई आ गोबर बाहर तोहार के कहीं पूजा ना होई। पूजा होई तो पहले तोहार गोबर के पूजा होई माता। ई सब गौ माता सुन के बहुत अचरज हो जाली, बहुत खुशी हो जाली कि आज तुलसी माता जगत कुटी के देवता पितर लोग के आज हमरा के माता बना देली। हमर यहाँ तक कि हमार पेशाब गोबर तकले हमर सम्मान देली कि तोहर गोबर तकले तोहर सम्मान लोग करी, पेशाब तकले तोहर सम्मान करी आ तोहर पेशाब बाहर कभी चनामृत शुद्ध ना होई आ गोबर बाहर तोहार कभी पूजा शुद्ध ना होई। पहला पूजा होई तो गोबर के पूजा होई। अतना बात गौ माता सुन के आ माँ तुलसी के कुटी कुटी धन्यवाद करीला कि हे माता, अतना बारा रौरा हमरा के आज सम्मान देनी आ अतना बारा जगत कुटी देवता लोग के हमरा के माता बनौनी। एक के लिए हम कुटी कुटी धन्यवाद करतानी। अब त माँ तुलसी वही जाके गाछ में रहे लगली। तो फिर देखा तारी का कि चमैन अपना गोरू के नाद धो के आ उनका के चारा दे तारी खिया के आ जाके बैठ गली अपना दुआर पर। तब माँ तुलसी कह तारी कि ना इनका के तो हमरा माने ज्ञान देवे के पड़ी, ना ज्ञान देहम तो हमरा के उठा के ना ले जइहन। तब माँ तुलसी एक बूढ़ी के रूप धरेली आ जाके वही चमैन भिरी बैठेली आ कहेली का कि बेटी तू यहाँ उदास काहे बैठल बारू, का भइल बा कि तू बैठल बारू यहाँ।
तब कह तरीका कि देखा बूढ़ी माँ, यही तो हमार गाय माता बारी, इनके सेवा में तो लागल बानी। तब माँ तुलसी कहेली का कि बेटी, गौ माता के तो सेवा कैल बहुत अच्छा के बात बाटे। गौ माता त जगत कुटी देवता ले गौ माता बारी, आ वो गौ माता के जे सेवा करी उनकर तो फल मिलबे करी। बेटी, उनकर जरूर फल मिली। कि देखा हमरा तनी पियास लगल बा, तनी पानी पियबू। तब कहली का कि हाँ बूढ़ी माँ, हम तोहरा के पानी जरूरे हम पियाएम। अब उजाली अपना आंगना में पानी लियावे खातिर पीछे पीछे माँ तुलसी चल जाली, आ जाके देखेली कि उनको आंगना सुन बा, उनको आंगना में तो माँ तुलसी के पेड़ नहीं खी। तब कहतारी माँ तुलसी की बेटी, तोहरा आंगना काहे इतना सुना लागताटे। तब कहतारी कि माता, हमार आंगना सुन लागता, हम तो अकेले बानी घर में, आ हमार बेटा लोग बा तो लोग विदेश गइल बाटे, तो हमार आंगना कहाँ सुन बा माता। तब वो बूढ़ी माँ कहली का कि बेटी देखा, तोहरा जहाँ गाय माता के नाद बा वही पर एगो गाछ बाटे, उ गाछ तू लिया के आ अपना आंगना में लगाव, आ लगा के आ रोज में पानी द, आ उनका के पूजा कर। उनकर नाम हटे तुलसी, उनका के तुलसी के नाम से तू पूजा कर। देखा तोहार सब तुलसी माता सुख संपत्ति तोहर बना के रखी हन, आ कभी तोहरा सुख संपत्ति पर कोई तकलीफ ना आई। उनका के लिया तू अपना आंगना में लगा के श्रद्धा भक्ति से तू पूजा कर। देखा तोहार मन में जो आशा होई उ जरूर माँ तुलसी तोहरा के पूरा कर दीहन। कि तू लिया के आ लगा के आ उनकर पूजा तू क के देख। आ चमैन बाकिर नहीं जानत कि ये बूढ़ी माई तो माँ तुलसी है, उनकर तो पता नहीं के। माँ तुलसी से चमैन बात करतारी, आ माँ तुलसी चमैन से बात करतारी। अब तो बूढ़ी माँ के बात सुन के आ चमैन वही तुलसी के गाछ उखाड़ के आ ले जाके अपना आंगना में बैठा देवेली। आ बैठा के आ लगली रोजो में पानी डाले, रोज पूजा करे लगली। अब तो उ तुलसी माँ तो उनकरा के तो चमत्कार कर देली, धन से धन भर देली। अब तो चमैन कहतारी का कि गाछ में कैसन चमत्कार बा कि देखा उ बूढ़ी माई हमरा के बोलली है कि उ गाछ तू आंगना में लिया के लगाव, आ लगैबू तो तोहर सुख संपत्ति पर तोहार बहुत अच्छा असर पड़ी, आ तोहार धन दौलत बढ़ी। आ देखा तो हमार सही बात भइल। अब तो सोचे लगली चमैन कि भाई बूढ़ी माँ हमरा के इतना सुंदर राह बता के गईली, इतना सुंदर ज्ञान दे के गईली। आज देखा उहे गाछ खातिर आज हमार घर में धन से धन भर गईल। आया बूढ़ी माई के तो हमरा खोजे के पड़ी। अब तो चमैन बूढ़ी माई के खोजतारी कि कहाँ बूढ़ी माई बारी। वो तो बूढ़ी माई तो उनकर खुद अंगने में बैठल बारी। अब बूढ़ी माई का मिली हन, आया मिले वाला रहस उनकरा अंगने में तो खुद बूढ़ी माई बैठल रहस जाके। एक दिन उहे माँ तुलसी दोसर रूप में फेन आके आ बूढ़िया माई के रूप धके आके चमैन भिरी बैठेली। तो कहेली का कि बेटी फेन से तू काहे मन मार के बैठल बारू। तब कहेली का चमैन कि हे बूढ़ी माँ, कि रौरे नाही तेगो बैसगर बूढ़ी माई कितना दिन आगे हमरा दुआर पर अली। हम तो कभी तुलसी के गाछ ना जानत रही कि तुलसी के गाछ लगावे से इतना आदमी के सुख समृद्धि मिलेला, इतना धन दौलत मिलेला, हमरा ही मालूम ना रहे। उहे बूढ़ी माई हमरा के कहली का के देखा तोहर गौ माता के नाद के भीरी एगो गाछ बा तुलसी माँ के, उ गाछ तू लगा के आ तू रोज पूजा कर, तोहार धन दौलत सुख समृद्धि सबे होई। आ जो मन में आशा होई सबे उ पूरा करी हन। तो उ तो हमार सब पूरा हो गए। वही बूढ़ी माई के हम खोजा तानी बहुत दिन से, बाकी बूढ़ी माई के नजर नहीं खे आवत। आ उहे तो माँ तुलसी रहस, दूसरा रूप ध के आए रहस, बाकी चमैन चिन्हे ना सकली उनका के कि ये तो तुलसी माई रहस। उहो तुलसीए माई रहस, इहो तुलसीए माई बारी। उ चमैन पहचाने ना सकली। तब वो बूढ़ी माई कहा तारी चमैन से कि बेटी देखा जरूर तोहरा के दर्शन दीहन, ऐसे सामने में दर्शन दे भाई, सपना में दर्शन दे, तोहरा के जरूर दीहन। तू अगर माँ तुलसी के श्रद्धा भक्ति से पूजा कर तो काहे ना माँ दर्शन दीहन।
अपना रूप में ना जल दर्शन दिहन तो सपनों में तो तोहरा के दर्शन दिहन, बाकी जरूरे दर्शन दिहन। तू उनका के ध्यान लगा के माँ तुलसी के पूजा कर आ तू उनका के पुकार, तोहरा के जरूर उ अपना के अपन चेहरा देखहन। अब तो चमैने रोज पूजा करस, रोज कहस कि माँ हमरा के दर्शन दी, माँ हमरा के अपन दर्शन देखाई, हे माँ तुलसी अपन दर्शन देखाई। तो चमैन श्रद्धा भक्ति से लगली पूजा करे आ माँ के लगली पुकारे दर्शन देखे खातिर। अब तो दर्शन करे खातिर लालायित हो गई बारी कि हम तुलसी माँ के कैसे दर्शन करी। अब तो माँ तुलसी के बोलावे लगली। एक दिन माँ तुलसी उनकरा पर प्रसन्न होके आ सपना में अली, आके कह तरीका कि बेटी आँख खोल, देख तू जेकरा के पुकार तारू उ तोहरा सामने में आके खड़ा बा, देख। जब तेलिन सपने में आँख खोल के देखा तारी तो एकदम से माँ तुलसी बारी। कह तारी कि माँ तुलसी आज हम धन हो गनी माँ, आज रौरा हमरा के दर्शन देखौनी माँ, हम तो आज धन हो गनी। राउर दर्शन खातिर हम बहुत लालायित रहनी हाँ आ बहुत तरसत रहनी है कि कैसे हम माँ तुलसी के दर्शन करी। आज हमार दर्शन हो गइल माँ। तब माँ तुलसी कहतानी कि तू जेकरा के खोजा तारू उ तो तोहरा अंगने में बैठल बारी आ तू काहे के हमरा के खोजा तारू, हम तो तोहरा अंगने में बानी बैठल आ तू हमरा के चारों दिगे खोजा तारू आ कह तारू कि दर्शन करम। तो या तो तारा के हम दर्शन में अपन चेहरा देखा देनी, तारा के दर्शन कर देनी। तू हमरा के मन से पूजा करबू, मन से बोलेबू तो जरूर तोहरा के हम दर्शन देहम। आज जैसे तोहरा के हम सपना में दर्शन देनी है वैसे हम तोहरा के हमेशा दर्शन देते रहम आ हम तो तोहरा अंगने में बैठल बानी। जब चमैन के अंगी टूटल तब कह तारी कि इतना सुंदर हम सपना देखनी है आ माँ तुलसी के सपना में दर्शन हमरा के देली है आ माँ तुलसी हमरा के बुझौली, कितना बात समझौली आ माँ तुलसी ठीक है हमारा अंगना में बैठल बानी। अब तो जाके अंगी टूटल, अब माँ तुलसी के भीड़ी जाके आ मूरी पटक के कह तारी कि हे माँ रौरा अंगने में बानी हमरा आ हम रौरा के ना जाने कहाँ कहाँ खोजतानी, कहाँ कहाँ खोजत भटक फिरतानी आ रौरा अंगना में बानी। आज रौरा हमरा के आँख खोल देनी माँ, रौरा तो खुद हमरा अंगना में बानी आ हमरा तो दूर दूर खोजतानी। अब हमरा दूर खोजे के ना पड़ी माता, अब तो रौरा के हम अंगने में दर्शन करम, हम रौरा के श्रद्धा भक्ति से हम पूजा करम माता। चमैन माँ तुलसी के पूजा करतारी या कहतारी का कि हे माँ हम आज से सब लोग के घर घर में बोलम कि रौरा के बैठा के या सब लोग पूजा करे आ हमरे नहीं तो वहू लोग के बना दे हम माँ, हाँ वहू लोग के हमरे नहीं तो रौरा बना दे हम। चमैन कहतारी कि हे माँ तुलसी जैसे रौरा एक चमैन के घर में आके रौरा धन धन भर देनी वैसे रौरा सब लोग के घर में जाके धन धन कर दी माँ, सब लोग के धन धन कर दी। जय जय माँ तुलसी मैया, जय जय माँ तुलसी, जय जय माँ तुलसी मैया, जय जय माँ तुलसी।